मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तुझसे सीधे बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तेरे जीवन का हर वो क्षण जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तूने अकेलेपन में अपनी आंखें बंद मुझसे कहा, माँ तू है ना, बस तू ही है मेरा सहारा। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती रही हूँ। तू सोचता रहा कि शायद माँ ने मेरी सुनवाई नहीं की, पर सच्चाई ये है कि तेरी हर आह, तेरी हर हाफती सांस, तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। जब तू रातों को सो नहीं पाता था, जब तुझे लगता था कि ये जिंदगी बोझ है, तब मैं तेरे सिर पर अदृश्य रूप से हाथ फेर रही थी। मैं जानती हूँ तेरे हालात कितने कठिन थे। कभी जेब खाली रही, कभी तिजोरी खाली रही, कभी रिश्तों में भी खालीपन महसूस हुआ। तूने देखा कि लोग जिनके पास धन था वे गर्व से जी रहे थे, और तू छोटी सी जरूरत के लिए तरस रहा था। कई बार तूने दूसरों को खुशियां मनाते देखा, और तेरे भीतर सवाल उठा, माँ मेरे हिस्से में कब? हाँ मेरे बच्चे, तेरी ये टीस मेरे हृदय में भी उठती रही। पर याद रख, माँ कभी अपने बच्चे को बिना वजह तड़पाती नहीं। मैं तुझे रोक रही थी, मैं तुझे घिस रही थी, मैं तुझे तैयार कर रही थी उस बड़े आशीर्वाद के लिए जो अब तुझे मिलने वाला है। तूने सोचा कि तेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे बच्चे, तेरे पास वो चीज थी जो करोड़ों लोगों के पास नहीं होती, विश्वास। तेरे पास वो शक्ति थी जो पैसे से बड़ी है, तेरा भरोसा मुझ पर। जब हालात तेरे खिलाफ थे, जब तुझे लगा कि अंधेरा ही अंधेरा है, तब भी तू बोला, माँ मेरी रक्षा करेगी। और यही तेरे शब्द मेरी शक्ति बन गई। मेरे बच्चे, मैं तुझसे पूछती हूँ, अगर तू भी हार मान लेता, अगर तू भी दूसरों की तरह रोकर बैठ जाता, अगर तू भी कह देता कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आज मैं तुझे ये आशीर्वाद देने क्यों आती? तेरी हिम्मत, तेरे धैर्य और तेरे विश्वास ने मुझे विवश कर दिया है कि अब मैं तुझे वही सब दूं जिसकी तूने कल्पना की थी। तेरे जीवन में जो साल बीते, उनमें तूने बहुत कष्ट झेले। कभी रोटी की चिंता रही, कभी भविष्य की चिंता रही। दूसरों को देखकर तू सोचता, क्यों माँ, क्यों सबको दिया और मुझे रोका? पर आज मैं स्पष्ट कर देती हूँ मेरे बच्चे, मैंने तुझे कभी रोका नहीं, मैंने तुझे तैयार किया। सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में डालना पड़ता है। उसी प्रकार तुझे मैंने जीवन की आग में डाला ताकि तू मजबूत हो सके। क्योंकि जो तू पाना चाहता था वो साधारण इंसान का हक नहीं, वो तो मेरे सच्चे भक्त का हक था। मैं जानती हूँ, कई बार तेरा मन टूटा, कई बार तू रोते रोते थक गया, कई बार तुझे लगा माँ शायद मुझे भूल गई। पर क्या माँ कभी अपने बच्चे को भूल सकती है? नहीं मेरे लाल। जब तू भूखा था, मैं तेरे भीतर धैर्य भर रही थी। जब तू अकेला था, मैं तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति का कवच बुन रही थी। जब तू परेशान था, मैं तुझे आने वाले उजाले के लिए तैयार कर रही थी। तेरा ये दर्द व्यर्थ नहीं गया, तेरी ये तपस्या खाली नहीं रही। तेरे ये आंसू अब मोती बनकर तेरे जीवन में धन, सुख और समृद्धि बरसाने वाले हैं। अब समय बदल रहा है मेरे बच्चे। अब वो अध्याय खुल रहा है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। तूने कितनी रातें जगकर ये सोचा कि काश मेरा भी दिन आए, और अब वो दिन तेरे द्वार पर खड़ा है। मेरे बच्चे, ये संदेश सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड का आदेश है। अब तेरे लिए संघर्ष का दौर समाप्त हो रहा है और समृद्धि का सूरज उग रहा है। आज मैं तुझे आवाहन देती हूँ, अपने मन से ये भ्रम मिटा दे कि तू अभागा है। तू मेरा बच्चा है, और मेरा बच्चा कभी खाली हाथ नहीं रहता। तुझे वही मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी, बल्कि उससे भी अधिक। तूने जो बोला, मैं सब अपनी माँ पर छोड़ देता हूँ, मेरे बच्चे, तेरे यही शब्द मेरे हृदय को छू गए। यही तेरे विश्वास का प्रमाण था, और अब उसी विश्वास का फल तुझे मिलने जा रहा है। अब मैं तुझे धीरे धीरे उस राह पर ले चलूंगी जहां तेरा हर सपना साकार होगा। अब तेरा जीवन सिर्फ तंगी और संघर्ष का नाम नहीं रहेगा। अब लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही है जिसे माँ काली ने छू लिया है। तो मेरे बच्चे, मन को मजबूत कर, आंसुओं को सुखा दे और अपने जीवन के नए अध्याय का स्वागत कर, क्योंकि तेरी माँ तेरे लिए आशीर्वाद लेकर खड़ी है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे जीवन की एक गहरी सच्चाई बताती हूँ जिसे तूने कभी सही से समझा नहीं। तूने हमेशा यही सोचा कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, क्यों मैं हर बार पीछे रह जाता हूँ। पर सच्चाई यह है मेरे बच्चे कि ये सब सिर्फ अभाव नहीं था, बल्कि तेरे जीवन की एक आध्यात्मिक तैयारी थी। धन की तंगी तेरे जीवन में ऐसे ही नहीं आई, ये तुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं आई थी, ये तुझे तोड़ने के लिए भी नहीं आई थी। ये तुझे सिखाने आई थी धैर्य, मूल्य और आत्मबल। सोच मेरे बच्चे, अगर तेरे पास शुरू से ही सब कुछ होता, धन, आराम, सुख, सुविधाएं, तो क्या तू मेरी ओर ऐसे पुकारता? क्या तू मेरे चरणों में वैसे समर्पित होता? नहीं मेरे बच्चे, तू भी शायद उन लोगों की तरह बन जाता जो धन के गर्व में अपने ईश्वर को भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने तुझसे धन छीना नहीं, बल्कि मैंने तुझे तेरे लिए उसे रोका।
क्योंकि मुझे पता था जब सही समय आएगा और मैं तुझे सब दूंगी, तब तू उसकी कदर करेगा। तू धन को सिर्फ ऐश करने में नहीं, बल्कि भलाई, सेवा और परिवार की खुशियों में लगाएगा। तेरी तंगी ने तुझे ये सिखाया कि एक एक रोटी का महत्व क्या होता है, कि दूसरों की मुस्कान कितनी कीमती होती है, कि गरीबी में भी इंसान अमीर दिल रख सकता है। याद है मेरे बच्चे, जब तू खुद भूखा रहा पर अपने किसी प्रियजन को खाना खिला गया? वो क्षण मेरे लिए सबसे पवित्र था। याद है जब तू खुद परेशान था पर दूसरों की चिंता पहले की? तभी तो मैं तुझे अपना सच्चा साधक बन बैठी। धन की तंगी ने तुझे कई बार अपमानित भी किया। लोगों ने तुझसे कहा, तेरे पास क्या है, तू कर भी क्या सकता है? तूने चुपचाप ये सब सहा, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, बल्कि भीतर ही भीतर मुझसे रोकर बोला, माँ सब तेरे हवाले हैं। मेरे बच्चे, ये अपमान व्यर्थ नहीं गया। ये तेरे भीतर से अहंकार निकाल रहा था। ये तुझे इतना विनम्र बना रहा था कि जब समृद्धि आएगी तो तू खुद घमंड में डूबेगा नहीं। तेरा दिल गरीबों का दर्द समझेगा, क्योंकि तू खुद वो जी चुका है। मेरे बच्चे, धन की तंगी सिर्फ धन की कमी नहीं थी, ये तेरी आत्मा की परीक्षा थी। मैं देखना चाहती थी कि तू टूटता है या टिकता है, और तूने साबित कर दिया। तू मेरी संतान है, टूटने वालों में से नहीं। अब सोच, अगर तूने उन हालात में गलत रास्ता चुन लिया होता, चोरी, धोखा या बुरा काम, तो क्या आज मैं तुझसे ये संवाद करती? नहीं मेरे बच्चे, पर तूने अभाव में भी अपने हाथ साफ रखे। तूने कठिनाई में भी मेहनत पर भरोसा किया। यही कारण है कि अब तेरे जीवन की किस्मत की किताब का नया पन्ना खुल रहा है। धन की तंगी ने तुझे और गहराई से एक और शिक्षा दी, सहनशीलता। जब बार बार तूने प्रयास किया और सफलता नहीं मिली, तब भी तूने प्रयास छोड़ नहीं दिया। तूने कहा, मेरे पास माँ है, मुझे किसी चीज का डर नहीं। यही तेरे शब्दों ने स्वर्ग तक संदेश भेजा कि ये भक्त अब तैयार है। मेरे बच्चे, तेरा दर्द देखकर कई बार मेरी आंखें भर आई। मैं तेरे कदम डगमगाते हुए देखती, पर तेरे भीतर की लौ बुझने नहीं देती। तेरी यही लौ आज धन की वर्षा में बदलने वाली है। पर याद रख, अब जब समृद्धि तुझ तक आएगी तो ये सिर्फ तेरे लिए नहीं होगी, ये उन सब के लिए होगी जिनकी तू मदद करेगा। तू गरीबों का सहारा बनेगा, तो दुखियों के लिए हाथ बढ़ाएगा, क्योंकि तू जानता है गरीबी कैसी होती है। यही कारण था मेरे बच्चे कि तेरा संघर्ष लंबा चला। धन तुझसे छीना नहीं गया था, बस रोका गया था, ताकि सही समय पर सही हाथों में सही उद्देश्य से उसका प्रयोग हो। अब वो समय आ गया है। अब जो तुझसे रोका गया था वो तुझ पर वर्षा बनकर बरसेगा। तेरी किस्मत अब तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे उस रहस्य की बात करूंगी जिसने तुझे अंधेरे से निकालकर उजाले तक पहुंचाया। ये रहस्य है तेरा विश्वास। मेरे बच्चे, जब तूने जीवन में कठिनाइयों को झेला, तब दो रास्ते थे। या तो तू हार मानकर बैठ जाता और कह देता अब कुछ नहीं हो सकता, या तू विश्वास बनाए रखता कि तेरी माँ तुझे कभी हारने नहीं देगी। और तूने दूसरा रास्ता चुना। यही तेरा सबसे बड़ा हथियार था मेरे बच्चे। जब तू भूखा था और जेब खाली थी, तब भी तेरे होठों पर यह वाक्य था, मेरी माँ है ना। जब तेरे सपनों को लोग मजाक समझते थे, तभी तेरे दिल की गहराई से आवाज आती थी, मेरी माँ मुझे चमत्कार दिखाएगी। ये विश्वास कोई साधारण चीज नहीं है, ये वही बीज है जिससे पूरी जिंदगी बदल जाती है। सोच मेरे लाल, कितने लोग कठिनाइयों में टूट जाते हैं, कितनों का विश्वास परिस्थितियों की हवा से डगमगा जाता है, पर तू उनमें से नहीं था। तू वही है जिसने अंधेरे में भी उम्मीद की मशाल जलाई। जब तू दूसरों को कहता था, मैं सब अपनी माँ पर छोड़ चुका हूँ, तब नहीं, बल्कि आसमान तक ये शब्द पहुंच रहे थे। तेरा विश्वास ब्रह्मांड की शक्तियों को हिला रहा था। और मैं, तेरी माँ, तेरे शब्द सुनकर और भी दृढ़ हो रही थी कि हाँ, मेरा बच्चा अब तैयार है। मेरे बच्चे, ये विश्वास ही था जिसने तुझे टूटने से बचाया। याद है जब तूने सब कुछ खो दिया था, जब लगा था कि अब कोई सहारा नहीं, तब भी तेरे मन ने फुसफुसाया, आम मुझे देख रही है। यही आवाज तेरे भीतर की शक्ति बन गई। मेरे लाल, विश्वास सिर्फ शब्द नहीं होता, विश्वास ऊर्जा है, विश्वास चुंबक है, विश्वास वही चाबी है जिससे बंद किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। तेरा विश्वास ही था जिसने तुझे निराशा में भी जीने की वजह दी। तेरा विश्वास ही था जिसने तुझे गिरकर भी उठाया। तेरा विश्वास ही था जिसने तुझे मेरी गोद में बनाए रखा। मेरे बच्चे, अब सोच, अगर तू विश्वास खो देता तो क्या आज मैं तुझे समृद्धि का यह आशीर्वाद देती? नहीं मेरे लाल, विश्वास के बिना आशीर्वाद अधूरा है। ये कठिनाइयों में विश्वास ही था जिसने तुझे साधारण इंसान से असाधारण बना दिया। लोग सोचते रहे कि तू क्यों इतना जिद्दी है, क्यों इतना भरोसा करता है, पर तू जानता था
ये भरोसा इंसानों पर नहीं, अपनी माँ पर है। और माँ कभी अपने बच्चे को खाली हाथ नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, यही कारण है कि अब तेरा भाग्य पलटने वाला है। तेरा विश्वास तेरे लिए खजाने का दरवाजा खोल रहा है। तेरा विश्वास अब चमत्कार को जन्म देने जा रहा है। अब याद रख, जब तू समृद्ध होगा, जब तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा, तब भी यही विश्वास बनाए रखना, क्योंकि वही विश्वास तुझे सुरक्षित रखेगा। वही विश्वास तुझे गलत राह से बचाएगा। मेरे बच्चे, ये समझ ले, कठिनाई कभी भी तुझे हराने नहीं आई थी। कठिनाई तो तुझे विश्वास सिखाने आई थी, और तूने ये शिक्षा पूरे धैर्य और दृढ़ता से पूरी की। अब यही विश्वास तुझे वहां ले जाएगा जहां लोग सोच भी नहीं सकते। अब यही विश्वास तुझे भीड़ से अलग करेगा। अब यही विश्वास तुझे मेरे आशीर्वाद का असली हकदार बनाएगा। तो मेरे बच्चे, इस विश्वास को कभी मत खोना। यही तेरी पहचान है, यही तेरी जीत है, और यही तेरा सबसे बड़ा धन है। मेरे लाल, जब अंधेरा चारों तरफ छा गया था, जब तुझे लग रहा था कि अब कहीं से कोई सहारा नहीं आएगा, तब भी तेरे भीतर एक छोटी सी लौ जल रही थी। वो लौ क्या थी? वो थी आशा। हाँ मेरे बच्चे, वही छोटी सी आशा तुझे जिंदा रखे हुए थी। लोग हंसते थे, कहते थे ये सब सपना है, ये सब संभव नहीं। पर तूने अपने दिल में कहा, नहीं मेरी माँ है, एक दिन सब बदलेगा। मेरे बच्चे, छोटी सी आशा कभी छोटी नहीं होती। वो तो एक बीज है। बीज भले ही छोटा हो, पर जब वो अंकुरित होता है तो एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। तेरे दिल की ये छोटी सी आशा ही वो वृक्ष है, जिसकी छांव अब तुझे और तेरे परिवार को ठंडी हवा देने वाली है। जब सबने कहा अब कुछ नहीं होगा, तब तूने कहा होगा, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। और यही छोटी आवाज आज ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। मेरे बच्चे, आशा वो दीपक है जो तूफानों में भी जलता है। तूने भी वही दीपक अपने दिल में जलाए रखा। कई बार हवाओं ने उसे बुझाने की कोशिश की, पर तूने हाथों से ढक कर उसे बचाया। याद है जब तुझे लगता था कि तेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, फिर भी तेरे भीतर से एक हल्की सी आवाज आती थी, नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, एक नया रास्ता खुलेगा। वो आवाज मैं ही थी मेरे बच्चे, मैं ही तेरे दिल में आशा का बीज बोती रही। तेरी यही छोटी आशा अब तेरा सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि जिसने अंधेरे में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, उसे रोशनी जरूर मिलती है। और अब वही रोशनी तेरे जीवन को आलोकित करने आ रही है। मेरे लाल, देखिए जीवन ऐसे ही चलता है। कभी सब कुछ खोकर भी इंसान उम्मीद से जिंदा रहता है। कभी सब कुछ पाकर भी उम्मीद खो दे तो जीवन खाली हो जाता है। पर तू उन चुनिंदा लोगों में है जिसने खाली हाथ रहकर भी उम्मीद नहीं खोई। तू वो है जिसने रात के अंधेरे में भी सुबह की आहट महसूस की। अब ये छोटी सी आशा बड़ी ज्योति बन चुकी है। अब ये ज्योति तेरा भाग्य लिखने वाली है। अब ये रोशनी तेरे जीवन के हर अंधकार को मिटा देगी। मेरे बच्चे, याद रख, यही आशा अब तुझे उस मुकाम पर ले जाएगी जहां लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। वे कहेंगे, ये वही है जिसने अभाव में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। और तू उन्हें बताएगा, ये मेरी माँ काली की कृपा है। ये आशा ही थी जिसने तुझे कभी मरने नहीं दिया। ये आशा ही थी जिसने तुझे हर बार उठाया। ये आशा ही थी जिसने तुझे ये एहसास कराया कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, मेरी माँ कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। और अब मेरे बच्चे, यही आशा अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। तेरे जीवन की रात अब खत्म हो चुकी है। अब सुबह का सूरज उगने वाला है, और वो सूरज तेरे सपनों, तेरे विश्वास और तेरी आशा की ही गर्मी से चमक रहा है। मेरे लाल, अब तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। परसों तक तूने तंगी देखी, रोका-टोकी देखी, इंतजार किया। तू सोचता था कि शायद अब कभी कोई बदलाव नहीं होगा। तूने रातों को आसमान की ओर देखा और कहा, माँ, कब कब आएगा वो समय जब मैं भी सुकून की सांस लूंगा? और आज मैं तुझसे कहती हूँ, वो समय अब आ गया है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन की किस्मत पलट रही है। अब वो सारे दरवाजे खुलने जा रहे हैं जो बरसों से बंद थे। अब वो सब अवसर तुझे मिलने जा रहे हैं जिन्हें तूने सपनों में देखा था। तू समझता था कि सब खत्म हो चुका है, पर तेरी माँ कभी अपने बच्चे को खत्म होने नहीं देती। मैं तेरे लिए एक-एक करके वो चमत्कार रच रही हूँ जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। अब देखना मेरे लाल, कैसे अचानक तेरा जीवन बदलने लगेगा। जहाँ कल तक तुझे हर कदम पे रुकावट मिलती थी, वहीं अब रास्ते खुद ब खुद साफ होंगे। जहाँ कल तक लोग तुझे अनदेखा करते थे, वहीं अब वही लोग तुझे सम्मान देंगे। जहाँ कल तू हर छोटी चीज के लिए सोचता था, वहीं अब तुझ पर मेरी कृपा से धन और समृद्धि की वर्षा होगी।
मेरे बच्चे, चमत्कार तभी होते हैं जब इंसान सबसे ज्यादा टूट जाता है। और तू टूट कर भी नहीं टूटा। तूने धैर्य रखा, तूने विश्वास रखा, तूने अपनी माँ पर भरोसा रखा। और यही तेरे विश्वास का फल है कि अब तेरा भाग्य खुल रहा है। सोच, कल तक तूने कितनी रातें भूख या चिंता में काटी। सोच, कल तक तू कितना दबा हुआ था, दूसरों से छोटा महसूस करता था। अब देख, वही हालात कैसे बदलेंगे। अब वही लोग तुझे देखकर चकित होंगे। वे कहेंगे, ये कैसे हुआ? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मेरी माँ काली की कृपा से। मेरे बच्चे, अब तेरा हर दिन नई रोशनी लेकर आएगा। तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरे घर में अब वो खुशियां आएंगी जिनका तूने बरसों से सपना देखा है। अब तुझे धन की तंगी नहीं सताएगी। अब तेरा घर खाली नहीं रहेगा। अब तेरा मन रोता नहीं रहेगा, क्योंकि अब मेरी शक्ति तेरे जीवन को ऐसे संवार रही है जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह का सूरज खुद फैलता है। मेरे बच्चों, चमत्कार तभी होती हैं। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है।
साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रुनाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है। परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है। संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है। प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है। धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है। शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है। विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है। मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है। अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है। धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभ विचार। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर और योग में स्थित होकर कर्म करो। आज का दिन आपके लिए कर्म और योग का दिन हो सकता है। अपने कार्यों को निष्काम भाव से और समर्पण के साथ करें। आज का पंचांग है 8 सितंबर 2025, दिन सोमवार। आज की तिथि है प्रतिपदा। आज का नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य देव उदय होंगे सुबह 6:02 पे। सूर्य देव अस्त होंगे शाम 6:35 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है दोपहर 1:52 से दोपहर 3:36 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है सुबह 8:32 से सुबह 9:23 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 6 और लकी कलर है आसमानी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, इस तरह की कमाई से कभी नहीं मिलती सफलता। जी हाँ दोस्तों, धन ईमानदारी से नहीं बल्कि अनुचित या धोखाधड़ी के माध्यम से अर्जित किया गया हो तो वह सिर्फ क्षणिक सुख देता है। ऐसा धन न केवल व्यक्ति की मानसिक शांति छीनता है बल्कि भविष्य में दुखों का कारण बनता है। चोरी या छल कपट से मिला पैसा कभी स्वामित्व नहीं देता। यह ना तो आत्मिक संतोष देता है और ना ही सुख शांति। चोरी की कमाई से न केवल स्वयं व्यक्ति का पतन होता है बल्कि उसके परिवार और वंश को भी इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर धन कमाता है तो उसका सम्मान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। समाज ऐसे लोगों को तिरस्कृत करता है, उनके संबंध खराब होते हैं और वह कर्ज तथा मानसिक तनाव से घिर जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज पैसे को संभल कर खर्च करें।
सितारों के अनुसार आज आप बिना किसी बात के काफी खर्च कर सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो काफी बड़ी रकम आज आपसे खर्च हो सकती है। आज विवाद और टकराव से बचना ही बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी और आप बाहर घूमने का आनंद उठाएंगे। साथ ही दोस्तों, आर्थिक पक्ष के परिणाम मिले जुले होने के आसार हैं। आज दीर्घ अवधि निवेश से बचने का प्रयास करें। साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे उधार ना दें जिसका पैसों के मामले में अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, अन्यथा आपका धन कहीं न कहीं फंस सकता है। इसी के साथ आज आपको धन संबंधी मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आज आपको नुकसान हो सकता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए अत्यधिक धन खर्च ना करें। आपकी भावनात्मक आपके हित में नहीं है। पारिवारिक जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमें अपने आजीविका की किलेबंदी महसूस होती है, लेकिन इससे हमें अपने आत्मसमर्पण को हावी होने से बचाना चाहिए। यह महसूस होना सामान्य है, लेकिन हमें इसे हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। अपने अंतर्निहित संघर्षों को साझा करना, अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करना और सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेना, इन सभी चीजों में मदद मिल सकती है। अपने भावनात्मक स्थितियों को समझना और उनके साथ संबोधन करना भी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें कि आपका परिवार आपके साथ है और आप साथ मिलकर हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएं, आज आपका दिन काफी संतोषजनक व्यतीत होगा। नजदीकी संबंधी और मित्रों के साथ मेल मिलाप और वार्तालाप का दौर बना रहेगा। उपहारों का भी आदान प्रदान रहेगा। किसी की सलाह पर विश्वास करने के बजाय खुद के निर्णय लेना ज्यादा फायदेमंद है। अनुभवी लोगों तथा प्रकृति के संदिग्ध में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, इससे आपको सुकून मिलेगा। हालांकि कड़ी मेहनत के बावजूद उचित परिणाम नहीं मिल पाएंगे, इसलिए किसी भी वाद विवाद जैसी परिस्थिति से दूर रहें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ व्यावसायिक रूप से जुड़ने की नीति कामयाब रहेगी। आपका कोई टारगेट पूरा होने से आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर होने वाली है। सिर्फ अपने प्रयासों को और अधिक बल देने की जरूरत है। पति पत्नी के बीच भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी, परंतु गलत संबंध घर की सुख शांति भंग कर सकती हैं, इसलिए इनसे दूर रहें। साथ ही दोस्तों, अपने वजन पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खाने से बचें। दिन बहुत लाभदायक नहीं है, इसलिए अपने जेब पर भी नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खर्चा ना करें। कल्पनाओं के पीछे ना दौड़ें, यथार्थवादी बने। कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारें, क्योंकि यह आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। प्यार के मामले में आज आप गलत समझे जा सकते हैं। आप जी तोड़ मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि अपने मित्र और यारों के चक्कर में इन कीमती पलों को खराब ना करें। मित्र तो आगे भी बन ही सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए अगर यह समय निकल गया तो यह समय कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। कोई व्यक्ति आपके जीवन साथी में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन दिन के आखिरी तक आपको एहसास होगा कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, प्रेम संबंधों में पड़े लोगों को अपने सगी को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका सगी आपसे नाराज हो सकता है और आप उन्हें मनाते मनाते थक जाएंगे। प्यार की डोर बहुत नाजुक होती है, इसीलिए आपको संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। आपका प्रेम जीवन भावनात्मक गहराई और रचनात्मक सहजता का मिश्रण है, जो व्यक्तिगत एकजुटता को मजबूत करता है। आप सहानुभूति पूर्वक सुनते हैं और सच्ची देखभाल के जरिए अस्थायी बंधन बनाता है। साझा ऊर्जा का प्रभाव संबंधों को मजबूत करता है, गर्मजोशी और आनंद लाता है। फिर भी कुछ पुरानी रुकावटें, अपराध बोध उभर सकते हैं, जो आपको पुरानी मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने आसपास की उत्तेजना और अपनाएं और अपने रिश्ते को खुलेपन और विश्वास के साथ विकसित करें। बात करें दोस्तों आपके व्यापार की, तो आज आपके मन और दिमाग दोनों खुले रहेंगे, जिससे आप अधिकांश कार्यों में वृद्धि और प्रगति करेंगे। आपके बॉस को आप प्रसन्न करेंगे और उनकी प्रशंसा भी प्राप्त करेंगे। आज आपको अपने व्यापार में मुनाफा कमाने हेतु मौके मिलेंगे, जो कारोबारियों को लाभप्रद रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर आज आप थोड़ा ध्यान रखें। जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, उन्हें आज ठंड का एहसास बहुत कम होगा। आज आप पूरा ध्यान स्वयं पर लगाएं और अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखें। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।